नमस्कार। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की ताल शास्त्र दर्शन भाग 1 की ये पुस्तिका है, जिसमें हम बेसिकली तबला की थ्योरी के सारे चैप्टर्स एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। इन वीडियोस का मेन उद्देश्य यही है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर ठीक से या तेज़ी से पढ़ नहीं पाते और इस वजह से उनको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आती है। सो इन वीडियो का पर्पस यही है कि हम एक एक करके इन सारे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, ताकि जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बिना पढ़े भी अपनी थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण। शुरू करते हैं। गत, विविध नैसर्गिक घटनाओं की गति चाल की अनुभूति देने वाली, सम से पूर्व समाप्त होने से पुनरावर्तित होने वाली तिहाई सहित या तिहाई रहित तबले की भाषा को और उसकी काव्यमय रचना को गत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेशकार, तबला वादन में अधिकतर सभी बोलों की सहायता से विविध लय और वजन के आधार पर सजने वाली, अपने विचार प्रकट करने की छूट देने वाली, प्रमुखतः उपज अंग से विस्तार होने वाली खाली भरी खंड यानी विभाग युक्त रचना को पेशकार कहते हैं। अगली परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। परन, खुले तथा वजनदार बोलों की लंबछड़ रचना, विशेषतः तिहाई से समाप्त होने वाली रचना को परन कहते हैं। पर्ण यानी पत्ता, इस शब्द का अपभ्रंश परन है, जिसका प्रकार झाड़ के पत्तों के बीचों बीच एक लंबी रेशा तथा दोनों ओर आड़े खड़े रेशाएं होती हैं, उसी प्रकार की रचना होने के कारण इसे परन कहते हैं। परन के साथ गजपरन, बोलपरन इत्यादि प्रकार प्रचलित हैं। परनों में विशेषतः धागेतिट, तागेतिट, क्रधतिट, तागेतिट, गदिगन इत्यादि बोलों का समावेश होता है। आमद, इस शब्द का अर्थ है आगमन। नृत्य के प्रारंभ में बजाए जाने वाले बोल रचना को आमद कहते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार खुद के सम पर आने का अंदाज और सम की पूर्व कल्पना अपने रचना द्वारा देने वाली बंदिश को आमद कहलाती है। दुपल्ली, जिस रचना में लय के दर्जों के 2 प्रकार होते हैं, उसे दुपल्ली कहते हैं। तिपल्ली, ती और पल्ली यानी कि 3 पल्ले 3 भाग वाली, अर्थात जिस रचना में लय के 3 दर्जे दिखाए जाते हैं, उसे तिपल्ली कहते हैं। विद्वानों में इस संदर्भ में 2 मत यानी कि विचार प्रकट किए जाते हैं। पहले मत अनुसार केवल 3 लय दर्शाने वाली रचना को तिपल्ली कहते हैं, तो दूसरे मत अनुसार लय के 3 अलग अलग दर्जे लेकिन तीनों लय में धा से समाप्त होने वाले बोल समूह की रचना को तिपल्ली कहना चाहिए। चौपल्ली, जिस रचना में लय के 4 दर्जे या प्रकार होते हैं, उसे चौपल्ली कहते हैं। गत कायदा, गत इस प्रकार में अंतर्भूत बोलों की रचना जिस समय कायदे जैसे या तो कायदे के नियमों का पालन कर उसका विस्तार किया जाता है, ऐसी रचना को गत कायदा कहते हैं। यह रचना प्रकार लखनऊ और फर्रुखाबाद घरानों में अधिक मात्रा में प्रचलित है। यह विस्तार क्षम रचना होने पर भी कायदे के समान इसका विस्तार नहीं होता। क्योंकि रचना होने पर भी कायदे के समान इसका विस्तार नहीं होता, क्यों? क्योंकि इन रचनाओं में जिस प्रकार के बोलों का प्रयोग किया जाता है, उसे आसानी से ऊपर की यानी कि तेज लय में, द्रुत लय में बजाना संभव नहीं होता है। फरमाइशी चक्रधार, पुराने समय में जब गुणी संगीतज्ञों की महफिलें जमती थी, तब संगीतज्ञ दूसरे संगीतज्ञों से कुछ विशेष और दुर्लभ बंदिशें सुनाने का आग्रह यानी कि फरमाइश करते थे संगीतज्ञों। अतः ऐसी विशेषता युक्त बोलों को फरमाइशी बोल कहा जाता था। इसके अंतर्गत चक्रधार रचनाओं के उन विशेष टुकड़ों, परनों को रखा जाता था जिन्हें पहली बार बजाने से तिहाई का पहला भाग सम पर समाप्त हो।
दूसरी बार बजाने पर तिहाई का दूसरा भाग सम पर समाप्त हो और तीसरी बार बजाने पर तिहाई का अंतिम भाग सम पर समाप्त हो। इस तरह की रचनाएं चूंकि अपेक्षाकृत कम मिलती हैं, अतः इसे फरमाइशी की श्रेणी में रखा जाता है। फरमाइशी चक्रधार का आशय इन दिनों ऐसी रचनाओं से होता है। इसके अंतर्गत टुकड़े और परिणों जैसी रचनाएं बनाई जाती हैं। अगली डेफिनेशन है कमाली चक्रधार। कमाली चक्रधार साधारण अर्थों में कमाली शब्द उन शब्द बोलों के लिए संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसमें कोई कमाल की विशेषता की बात हो, किंतु इन दिनों कमाली का प्रयोग रूढ़ अर्थों में दैट इज लिटरल सेंस में हो रहा है। इस विशेष प्रकार के चक्रधार को आजकल कमाली कहते हैं। कमाली चक्रधार का कमाल इसकी तिहाई में होता है। इसकी तिहाई के हर पल्ले में 3 धा होते हैं, जैसे तिटकत गदिगन धा, तिटकत गदिगन धा, तिटकत गदिगन धा धा धा। सॉरी, जैसे तिटकत गदिगन धा धा धा, तिटकत गदिगन धा धा धा, तिटकत गदिगन धा धा धा। जब इस प्रकार के टुकड़े पर्णों की रचना की जाती है तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसके पहले बार बजने पर तिहाई का प्रथम भाग का पहला धा सम पर, दूसरी बार बजाने पर द्वितीय भाग का दूसरा धा सम पर आए और तीसरी बार बजाने पर तृतीय भाग का अर्थात अंतिम धा सम पर आता है। चूँकि इस प्रकार की विशेषताओं वाले बोल कम मिलते हैं, अतः इन्हें कमाली कहना उचित है। इसके हर भाग में 9 धा होते हैं, अतः सब मिलाकर 27 धा इसमें होते हैं। दमदार तिहाई ऐसी रचना जिसमें विश्रांति ली जाती है, यानी कि बीच में रुका जाता है, उसे दमदार तिहाई कहते हैं। बेदम तिहाई ऐसी रचना जिसमें विश्रांति नहीं ली जाती है, यानी बीच में रुका नहीं जाता, उसे बेदम तिहाई कहते हैं। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम पखावज और तबला के इतिहास एवं विकास वाले चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।